एक्सपीरियंस से सीखा और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्लाई कैसे करना। इसी तरह से अप्लाई करोगे ना, विद इन 1 मंथ आपके पास अच्छी खासी ऑफर होगी। पहले इंटरव्यू आपके बहुत ख़राब होंगे, मुझे पता है। आप पहला इंटरव्यू दोगे फ़ारग होगा, दूसरा दोगे फ़ारग होगा। डिपेंड करता है हर किसी के कॉन्फिडेंस लेवल पे और मल्टीपल फैक्टर्स पे। बाय द वे ये सीवी है, मेरी तरफ से सीवी एक्सेप्टेबल है। अगर मैं एज अ हायरिंग करूँ और मैं जब सीवी रिसीव करता हूँ तो मैं ये सीवी को करता, सिवाय इसके ये प्रोजेक्ट्स लिखा होता, स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं होगी, लिंक्स के प्रोजेक्ट्स के लिंक होंगे, ज़्यादा लिंक्स होंगे, और ये पूरी की पूरी सीवी एंड तक फुल होगी। ठीक है। बाकी ये सीवी का बिल्कुल साइज़ परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर चलता होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है नंबर आपका चलता ही नहीं होता और आप वो दे देते हो। सही है। जो भी आपको अप्रोच करेगा ना सीवी से हमेशा फ़ोन करेगा, या व्हाट्सएप पे करेगा या फ़ोन करेगा। तो आपने जो इधर नंबर देना है वो व्हाट्सएप के लिए भी एप्लीकेबल हो और फ़ोन के लिए भी एप्लीकेबल हो। सही है। दूसरा, आपने अपनी लिंक्डइन वगैरह जो उनसे वो डाल दी है। इसके अलावा आपकी गिटहब का लिंक सही होना चाहिए। करना अप्लाई कैसे है? ओके, मैं इसकी दे लेता हूँ। अच्छा, मैं क्या, एक मिनट, ये ज़बरदस्त यार, बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसकी तस्वीर रखें, एक साइड में इसका मुंह रखें, इतना जितना है। नहीं नहीं, अच्छा ये लिंक्स वगैरह क्लिकेबल नहीं होंगे तुम्हारे? नहीं होंगे। फ़ोन नंबर भी क्लिकेबल नहीं होगा। ये तो मैकबुक है, मैकबुक क्लिक कर लेती है, बट दूसरी डिवाइस क्लिक नहीं कर पाती। ये मेक श्योर क्लिकेबल होनी चाहिए सारी चीज़ें। वो आप जो भी रिज्यूम यूज़ करोगे ना, उसमें ऑप्शन होती है लिंक ऐड करो, वो फिर क्लिकेबल हो जाती है। नोवा में बट ये बहुत ज़बरदस्त बनी, ये सच में उससे भी अच्छी बनी। देखो कितनी सिंपल है और टू द पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखी है पैशनेट, दिस 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 परफेक्ट। चैट जीपीटी में आ रहा है। ठीक है, लिख लो, बस सही होनी चाहिए, लिख लो। ये ज़रा झूठ लिख दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन अ टीम इन्वायरमेंट, एफिशिएंट इन अ टीम इन्वायरमेंट। ओह, मुझे ऑटिज्म से अंदाज़ा हो गया। मैंने कहा चैट जीपीटी। अच्छा, अब ये देखो, मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें गलती बताई थी। तुमने प्रोजेक्ट्स डाले, उनके लिंक डाले, परफेक्ट है। ये लिंक क्लिकेबल होने चाहिए पहली बार। क्लिकेबल नहीं होंगे तो यूज़र क्या टाइप करेगा? वाह, कोई नहीं करता। हर प्रोजेक्ट का पहले एक नाम होना चाहिए, 2 लाइनें उसके बारे में होनी चाहिए, फिर लिंक होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारी सीवी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद तुमने यहाँ पे फ्लटर डेवलपमेंट में डॉट 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 का क्या मतलब है? सही है। बाय द वे ये लिंक, ये भी सीवी में तो यार, ये देखो ये क्या किया, ये पावर पॉइंट ऐड की। ये देखो, अप्लाई तुम फ्लटर डेवलपर कर रहे हो और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट डाला हो। यार ये गलत बात है एक्चुअली। आपकी बाहर होगा कोई यार। जाओ, ये एक स्किल है, मगर बिल्कुल है, ये एक सॉफ्ट स्किल काउंट हो रही है। मगर अप्लाई तुम एज अ फ्लटर डेवलपर कर रहे हो। एक हो सकता है आप एक ही पॉइंट में 3 लिख देते ना, एक ही पॉइंट में 3 लिख लेते ना तो चलता। MS ऑफिस कोमा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वट एवर। अभी 3 का मतलब है 3 स्किल तुम्हारी इसमें है और 3 तुम्हारी इसमें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि तुम्हारी सीवी के अंदर कहीं पे मेंशन नहीं तुमने फ्लटर में क्या क्या किया हो। जैसे नदीम क्या किया, ये ओ भाई, ये पढ़ने का टाइम नहीं होता मुझे, बीच में से ढूंढूं। अच्छा, API इंटीग्रेशन कहाँ पे लिखा है? सर नहीं लिखा होगा। ये देखो, एक खुद सोच के देखो, ये वाले पर्सन के लिए ये वाली सीवी पढ़ना आसान है, उसको समझ आ रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है। इससे देखो मुझे आसान नहीं, मुझे फ्लटर वेब पे काम किया है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाया, API इंटीग्रेशन किया, स्टेट मैनेजमेंट किया, शेयर प्रेफरेंसेस की, HTTP की, मुझे समझ आ गई। अच्छा, बंदे ने API पे भी काम किया, इस पर भी काम किया। बट इस वाली सीवी में मुझे नहीं समझ आई। मुझे लग रहा है कि बस उसने वेला कोई वीडियो देख ली है, वहीं से छाप के बना ली। तो ये सीवी मैं सीवी भेज दूँगा। दूसरी चीज़, स्किल के अंदर आपने फ्लटर डेवलपर पहली लाइन में लिख दिया कि आप फ्लटर डेवलपर हो। अब आपको सिर्फ फ्लटर डेवलपर्स की स्किल लिखने की ज़रूरत है, ना कि दोबारा से C++ वगैरह लिखने की ज़रूरत है। ठीक है। एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, डार्ट की ऊप के कंसेप्ट।
अपने भी हाथ पे थोड़ी लर्निंग करते रहोगे ना, डार्ट की ऊप सीखना शुरू करो, ये हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, दो दो लाइनें याद कर लो, जाओगे, वो कोई इतना एक्सपर्ट लेवल नहीं पूछेंगे, वो पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, और इसको एज अ स्किल में ऐड करो। नहीं 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 नहीं, अभी अभी मैं बताऊंगा, वो अलग बात है। दूसरा ये ओके, दूसरा ये कि ना इसके अंदर सीवी के अंदर एक चीज़ की कमी है, आपने यहाँ पे मेंशन किया, अभी आप डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में कर रहे हो, अब यहाँ पे ना कहीं पे भी डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का लिंक नहीं है, मतलब यूज़र जो भी सीवी देख रहा है ना, उसको ऑप्शन होनी चाहिए वो डेव्स एंड टेक्नोलॉजी पे जा सके, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे ही यूज़र किसी लिंक पे क्लिक करेंगे ना डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़ पे, वो डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट पे आ जाएगा, और वहाँ पे आके वो हमसे कांटेक्ट भी कर लेगा कि बंदा काम कर भी रहा है कि नहीं, और वहाँ पे हम रिप्लाई दे देंगे हाँ ये कर रहा है। तो एट दी एंड जो फ़ायदा है ना वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपनीज़ है ना, वो कंपनी टू कंपनी पूछती है मेल करके या फिर फ़ोन करके, क्या ये बंदा आपके पास काम करता है कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए। तो अब अगर कोई इधर लिखेगा ना, तो वो अब मान लो इधर कहीं पे मेंशन नहीं है कि डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट का लिंक है, इसमें कहीं नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी लिखा डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़, अब दूसरे बंदे को क्या पता .com डोमेन है, आपने यहाँ पे ऑप्शन देनी है कि क्लिक करके वो वेबसाइट पे चला जाए, इसके नाम पे क्लिक करे या कहीं पे क्लिक करे, वो उसकी वेबसाइट पे पहुँचे, वहाँ पे जाके अगर वो हमें मेल करते हैं हमें पता चल जाएगा, तो आपकी कंफर्मेशन पक्की होगी। पक्का? ओके। लिंक सारे क्लिकेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ़ोन नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके फ़ोन पर डायल करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया? ओके हो गया। अब मान लेते हैं कि ना हमारी सीवी सही बन गई, अभी मैं अप्लाई करता हूँ अपनी जॉब के लिए, मैं मानता हूँ मैं अपनी जॉब पे अप्लाई कर, मैं कैसे अप्लाई करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल, मैं लिंक्डइन ओपन कर ली, ये लिंक्डइन ओपन की, पेज रिफ़्रेश कर लिया, और मेरी सीवी मेरे पास पड़ी हुई है प्रोफेशनल। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जॉब सेक्शन में जाता हूँ, हो ये मैं जॉब सेक्शन पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे PHP डेवलपर, ये डेवलपर, वो डेवलपर, मैं यहाँ पे आके ना इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे फ्लटर, ठीक है, फ्लटर से अब लिखना फ्लटर डेवलपर, ना लिखना फ्लटर डेवलपमेंट, कुछ नहीं, सिर्फ फ्लटर, जितना छोटा वर्ड होगा उतने ज़्यादा मैच ज़्यादा होंगे। सही है, मैंने लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, आपने रिमोट करना है, हाइब्रिड करना है कि ऑन साइट करना है। रिमोट में बड़े इश्यूज़ होते हैं, आपको शुरू कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके, मैं नहीं सिलेक्ट करता, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता। अभी ये यहाँ पे नज़र आ रहा है 22 रिज़ल्ट्स हैं, 22 रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने नीचे अप्लाई किया, अब यहाँ पे देखो जैसे एक जगह पे है ये मुनाफा टेक्नोलॉजीज़, आई थिंक मुनाफा, ओके, मान लो मैं इधर अप्लाई करता हूँ, मैं इधर गया, ओपन किया, देखो कह रहे हैं कि हमें एक बंदा चाहिए, 2 दिन पहले अप्लाई किया, 67 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, तो 67 बंदों ने अप्लाई कर दिया इस जॉब के लिए। iOS और फ्लटर डेवलपर चाहिए। अब क्या चाहिए नीचे पढ़ेंगे, वो कहता है कि उन्हें एक बंदा चाहिए, टीम लीड चाहिए, जो क्या कर सके, मोबाइल ऐप जानता हो, उसको एंड्रॉयड iOS की एक्सपर्टीज़ हो, और ये सारा उसका काम हो। ओके, मैं नीचे गया, उसने मुझे बताया कि इसका यही है, उसने यहाँ पे लिखा है इसको APIs आती हो, बैकएंड की इंटीग्रेशन आती हो, फास्ट होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मैंने कहा चलो मुझे दिल कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ईजी अप्लाई के ऊपर। उसने पूछा नाम बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, ईमेल बताओ, ये बताओ, मैंने डाली हुई है, तो उसने मुझे ऑटो फिल कर दिया, आपने फ़र्स्ट टाइम ऐड कर लेना। नेक्स्ट किया, कहता अपना एड्रेस बताओ, मैंने कहा ठीक है ये मेरा एड्रेस है, नेक्स्ट बताओ। अब कहते CV बताओ कौन सी करनी। अब CV मैंने अपनी एक अपलोड रखी हुई है, या आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करोगे, अपनी CV सेलेक्ट करोगे, मेरी पहले से ऐड हुई है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, CV आपकी 2 MB से कम होनी चाहिए, 3 MB या 2 MB से, ये देखो, तो मेरी भी CV का साइज़ अगर बड़ा होगा मैं इसे कम कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा, वो पूछता है कि आपकी लिंक्डइन की ID यही है, आप लिंक्डइन का आपका URL यही है, क्योंकि अब वो देखेंगे ना कि लिंक्डइन कैसी है इसकी। मैंने कहा हाँ ठीक है ये है। मैंने नेक्स्ट किया, उसके बाद वो कहता है कि आपकी डिज़ायर्ड सैलरी कितनी, आप कितनी सैलरी डिमांड करते हो। अब मैं इधर एक अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, मैं अब वो कह रहा है कब से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कह देता हूँ कि लेट्स से मैं एंड ऑफ सितंबर। ओ भाई ऐसे कैसे एंड 1 मिनट में, ठीक, एंड ऑफ सितंबर में ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है।
क्या हुआ है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? बहुत सारे भी थे। ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक किया। नहीं हमें भी फ्रेशर को कितनी डाल ओके, यहाँ पे फ्रेशर्स की ना वो मोस्टली सैलरी नहीं पूछते, ठीक है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो मेरे मुताबिक आपको 40-30 से शुरू करना चाहिए। 30, जैसे अब इसने छुट्टी लिखी ना इसको ये मिलना चाहिए। हाँ। मैंने कितनी पढ़ी है उसमें हाँ पढ़ा दो ये। क्या नहीं, क्या पढ़ी है? जैसे आप वो आती नहीं ना चीज़ें उसने ओके, अब इसमें कितनी चीज़ें थी जो मुझे भी, फ्रेशर के लिए कोई दिखाए ना। अब मैं एंड तक पहुंच गया, अप्लाई कर ही दूँ। ये लो, मैं सबमिट कर दिया, ठीक है। ये मेरी CV सेंड हो गई है, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ फ्रेशर के लिए, मान लो। अच्छा, मैं अप्लाई भी फ्रेशर के लिए करता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ भाई एंट्री लेवल, आपने इंटर्नशिप के लिए करना है, एंट्री लेवल के लिए, मिड लेवल के लिए। मैं इधर से एंट्री और इंटर्नशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 जॉब्स हैं। अब यहाँ पे आता है, ये लाहौर की है, ये है, ये जो भी फ्रेश होना चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं 2 हफ्ते पहले अपलोड किया, 100 से ज़्यादा CV रिसीव हुई है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नीचे जाओ, यहाँ पे स्किल लिखिए, कह रहा है उसके बाद फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके। अब उसके बाद एंड्रॉयड iOS की ऐप बनाने आती हो, ठीक है। उसके अलावा फुल उसको इवेंट्स मतलब ट्रेलो वगैरह मैनेज करना होता है, ऊप के कंसेप्ट होने चाहिए और टीम के साथ काम करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब इसमें से अगर आपके पास 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें नहीं भी, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जब मान लो इधर फ्रेश ग्रेजुएट लिखा है, आप अंडर ग्रेजुएट हो या आपके पास डिग्री भी नहीं है, आप अप्लाई कर दो। आपने अपनी CV में बट मेंशन करना है कि आपने क्या किया हो। वो जब CV देखेंगे ना तो वो खुद सोच लेंगे अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये बंदा ठीक है कि नहीं, सही है। मतलब CV पे आपने यहाँ पे लिखा होगा ना, जैसे नदीम भाई की मैं CV देख रहा था, यहाँ पे था इंटर। तो अब जब आपने खुल्लम खुल्ला लिख दिया है कि भाई मेरी एजुकेशन इंटर है, तो अब जब दूसरी कंपनी अगर आपको बुलाती है तो वो गलती उसकी है, नहीं बुलाती तो इट्स ओके, आप रिजेक्ट हो। किसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे नीचे गए, आपने किया अप्लाई पे क्लिक, अप्लाई पे क्लिक। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मैंने कहा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उन्होंने लिंक्डइन से अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है। वो कहते हैं यहाँ से अप्लाई करो, मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ से अप्लाई करो, अप्लाई टू पोजीशन, सही है। तो आपने बस फॉलो करते रहना पास को और आपका काम होता रहेगा। अभी ये जब तक लोड हो रही है मैं दूसरी देखता हूँ। यहाँ पे कह रहा है UI UX डिज़ाइनर, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर। अच्छा, क्या चाहिए? फुल टाइम का बंदा चाहिए। क्या आना चाहिए उसे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसको यही अजाइल वाइल होना चाहिए। इन सब ने कॉपी पेस्ट मारा होता है, ये सारे HR वगैरह ने कॉपी पेस्ट किया होता है। तो हमने दोबारा से अप्लाई करते हैं, अप्लाई, यहाँ पे गए, ये कह रहा फ्लटर के लिए कर रहे हो, अपनी CV को अपलोड करो। मैंने कहा ठीक है, CV अपलोड की, डाउनलोड्स में गया, CV को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कहता है अपनी पर्सनल डिटेल लिखो। मैंने कहा अच्छा जी भाई, मेरा नाम अरहम है, मेरी ईमेल है arhamserver786@gmail.com, ठीक हो गया। फ़ोन नंबर 46950112। कह रहा आपने हैव यू एनी फ्रेंड रिलेटेड वर्किंग ईयर, क्या इस कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है आपका? मैं कहा नहीं, कोई नहीं कर रहा। कह रहा है कि अगर कोई कर रहा है उसका नाम बताओ। नो, मैंने कहा कोई बंदा ही नहीं है। मैंने सबमिट किया और डन, CV सबमिट, ठीक है। अब ये आपको खुद आपके फ़ोन नंबर से, आपकी ईमेल से या फिर आपको लिंक्डइन से अप्रोच करें, जो चीज़ें आपने उधर लिखी थी, ठीक है। लेट्स से मैं इधर आता हूँ, ये इन्होंने कहाँ पे किया, ये इन्होंने बनाया हुआ एक पेज, यहाँ से भी अपलोड होता है। चलो मैं कोई और देखता हूँ। अच्छा, ये तरीका था लिंक्डइन से अप्लाई करने का। आपने इधर जाना है, सर्च करना है, अपनी मर्ज़ी की ढूंढनी है, डिटेल्स एंटर करनी है और काम हो जाएगा। सैलरी आपकी डिज़ायर किसी ने लिखी होती है कि हम इतनी देंगे, कोई कहेंगे हमें 15-20 देंगे, कोई कहेंगे 30 देंगे, कुछ देंगे। अगर आपसे पूछे तो आपने 30 बता देनी है। आई थिंक फॉर नाउ स्टार्टिंग ये अच्छी है, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सही है। शुरू में पैसा मेन चीज़ नहीं है, हमें स्किल अच्छे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना मेन चीज़ है। बाय द वे, आपने लिंक्डइन से जॉब के सेक्शन से जॉब अप्लाई कर ली। अब देखो डेली की तकरीबन 10 जॉब आएगी, 20 जॉब आएगी, या 0 जॉब आएगी, या 5 जॉब आ जाएगी। इससे ऐसा नहीं होगा भी 0 होगी। दूसरा तरीका जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लिंक्डइन पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर, एंटर। मैं जॉब के सेक्शन में नहीं हूँ, मैंने होम पेज पे आके फ्लटर लिखा है और यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट करता हूँ पोस्ट के सेक्शन को।
पोस्ट के सेक्शन में, पोस्ट के सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये HR है एक, वो कहती है कि आई एम हायरिंग इंटरेस्टेड पर्सन। वो कह रही है हमें कराची के लिए बंदा चाहिए, ये जॉब देख सकते हो आप जाके। अब मैं कराची के लिए अप्लाई नहीं करता मोस्टली, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। नीचे जाता हूँ, वो इसलिए उसने थोड़ी डिटेल बताई है, बूस्ट योर बिजनेस फ्लटर इफ़। वो कह रहा है कि देखो आई एम लुकिंग फॉर एंट्री लेवल, कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जॉब करंटली वी आर सीकिंग फॉर टू फाइनलाइज वन ऑफ आवर क्लाइंट। ये देखो बंदे ने क्या लिखा है, कहता हम एक बंदा ढूंढ रहे हैं फ्लटर का जो हमारे क्लाइंट का काम पूरा कर सके। द रोल रिक्वायर्स इमीडिएटली अवेलेबिलिटी, वो एज सुन एज पॉसिबल हमारे पास आ जाए। सही है। उसके बाद उसने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब देखो ये 5 दिन पहले अपलोड हुई, मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। ठीक है। इधर एक और चीज़ मैं करता हूँ, सॉर्ट बाय लेटेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे लेटेस्ट वाली सबसे ऊपर आए। मैं नीचे जाता हूँ, देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे ना अपलोड हुई होगी ये डेली रूटीन के अंदर। ये देखो वी आर सीकिंग फॉर एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप डेवलपर टू जॉइन अवर टीम। अब वो बता रहा है कि हमें बंदा चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जिसकी जो उनसी पैसा है वो इतना होगा और उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। फ्लटर यही लैक पर एनम, ये इंडियन जॉब है। LP है, ये इंडियन के लिए बोलते हैं वो। मैं छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट जाता हूँ। ये देखो मैं नेक्स्ट जाता हूँ। अब जब डेली रूटीन में मंडे टू फ्राइडे देखो कि नहीं, इधर बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। सैटरडे संडे देखो, आज के दिन तो कोई जॉब पोस्ट नहीं करेगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप देखो, ये क्या कह रहा है, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर बंदे ने अप्लाई किया हुआ। तो मैं मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर स्क्रॉल करते मोस्टली जॉब देख लेता हूँ पोस्ट में से और वहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। उन्होंने ईमेल दी होती है, उन्हें कांटेक्ट करो, उनसे ईमेल आ गई। अब बताता हूँ। अच्छा ये देखो, ये देखो ये वाली सही है, ये देखो ये कह रहा है कि हम बंदा हायर कर रहे हैं जिसको फ्लटर का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सही है। आपको पता चला, आपने क्या करना है, अब इस बंदे ने कोई सोर्स नहीं दिया, ईमेल भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो आपने क्या करना है, इसकी प्रोफाइल पे जाना है, और यहाँ पे जाके इसको कांटेक्ट करना है। ठीक है। और कनेक्ट करना है, और कनेक्ट के अंदर आपकी मर्ज़ी, आप इधर मैसेज लिख के भेज सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड समथिंग, या फिर आप कनेक्ट करो, जब वो आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करे तो मैसेज पे उसको CV भेज दो। सही है। मैं अभी कनेक्शन भेजता हूँ, अब भेजो तो सही भाई, पहले इंटरव्यू तुम्हारा हो ना हो। देखो पहला फेज़ है इंटरव्यू ज़्यादा लेना। ठीक है। इंटरव्यू जो उनसे है ना, ये बैग मुझे दे दो, ये जो इंटरव्यू है ना तुम्हारे देता तो बैग। ओके। तो इंटरव्यू जो उनसे है ना वो ज़्यादा होने चाहिए ताकि गलतियाँ आपको पता चले। ओके। अच्छा, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मैंने बताया लिंक्डइन, जिधर से अगर आप इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए काम करते हो ना, हफ्ते के अंदर आप फिर फ़िल्टर ही रिमोट सेलेक्ट करो, अप्लाई ही वहाँ पे करो जो रिमोट है। यार देखो ना, तुम घर बैठे हो, काम कर रहे हो, नेट लाइट चली गई, कोई भी फैक्टर हो सकता है, और दूसरा बंदा बैठा है, दूसरे बंदे को होता है कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। अब इतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फिर दूसरा आपकी इलेक्ट्रिसिटी, घर में बैठूँ कोई मुझे घर वाले कहते दही ला दे खुद सोचो। तो मैं इस वजह से मोस्टली, दूसरी बात रिमोट जो सी होती है ना, 80-90% जो उनसी हैं वो ट्रैकर इंस्टॉल करती है। तो ट्रैकर इंस्टॉल करके आप काम करते हो, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑफिस में तो चलो आप बैठे हो, कोई बंदा AC लगा हुआ है, घर टाइम में 24 घंटे तो नहीं AC चलाता। इसके अलावा क्या कहते हैं वो, मतलब वहाँ पे और भी सर्विसेज होती हैं, तो बाय द वे इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। अब घर में मैं क्या करूँ, सही है, दैट्स वाई, बट मैं रिमोट को प्रेफर करता हूँ। ठीक है। सो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मैंने बताया लिंक्डइन, जो आजकल हाइप पे है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको दूसरे प्लेटफॉर्म, रोज़ी, जॉबी, इंडीड। ये 3 प्लेटफॉर्म है, रोज़ी, जॉबी, इंडीड। मतलब ये प्लेटफॉर्म भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके ऊपर भी आपको अच्छी जॉब्स आती हैं, और इधर मोस्टली ऑन साइट होती हैं। मैं इधर आता हूँ, मैं इधर सर्च करता हूँ फ्लटर
मुझे अपनी पहली जॉब इंडीड से मिली थी। अच्छा, मैंने इधर आके फ्लटर लिखा। जॉब, ओके। ओ मैं दिखाता हूँ अभी, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ। मैं सारे सवाल देता हूँ, पहले एक दफ़ा बन जाए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो आ रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। और ये देखो यहाँ पे सैलरी भी लिखी होती है सम टाइम, कि जैसे वो कहता है कि हमें बंदा चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो 1 साल का, और उसकी सैलरी देखो ये। आप इस रेंज के बीच में अप्लाई करोगे, मतलब 50 से 1.5 के बीच। आपको लगता है आप 1 साल में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आप 1.5 के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है आपके 1 साल में एक्सपीरियंस नॉर्मल है, बस चलना चाहिए काम, तो 50 पे कर दो। सही है। तो एट दी एंड आपने अब हिट करना है बंदे को। अब इन्होंने कब अपलोड किया, 13 अगस्त को। अब मैं इस पर हो जाता हूँ, लेट से मैं कहाँ पे करूँ अप्लाई। इधर भी 1 साल का चाहिए, इधर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलो मैं इधर अप्लाई करता हूँ। फुल टाइम जो सा होता है ना, 8 घंटे का होता है, और 1 घंटे की ब्रेक होती है मोस्टली। 8 घंटे के अलावा तो 9 आवर्स आप कह सकते सब के लिए ऐसी सही है। ओके, बताता हूँ। अभी पहले अप्लाई तो कर लो। अच्छा, जैसे ये है, मान लो ये है, ये कह रहे हैं कि आपको बग फिक्सिंग में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको API इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको फ्लटर का डिज़ाइन बनाना आना चाहिए, API इंटीग्रेशन आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये देखो ना, टाइम भी लिखा है। इनकी नाइट जॉब है 8 PM to 5 AM। सही, ये देखो है ना। अभी कह रहा था ना ये कैसे होगी सर, अल्लाह ने देखो सामने तो सोल्यूशन निकला है। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे है, एक्सपो सेंटर के नियर है। अब देखो, एक्सपो सेंटर के नियर है, और मैं नाइट जॉब नहीं करता वैसे, बाय द वे मैं अप्लाई करता हूँ। मैं इधर गया, एरर्स वगैरह आने हैं। आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, नहीं यार, बेसिकली ना वो नहीं, मुझे ऐड करना, मैं वो ना वेस्ट ऑफ टाइम है नाइट सोने के लिए। अच्छा, बाय द वे मैंने ना क्या कहते हैं, सही है नदीम भाई, ओके। अच्छा, आपने हर रोज़ी, जॉबी, इंडीड, ये 3 प्लेटफॉर्म है। मैं दोबारा खोलता हूँ। जॉबी हो गया, रोज़ी हो गया, जॉबी हो गया, jobby.pk ये रही, और indeed.pk। अच्छा, किसी ने CV बनानी हो, jobby.pk पे भी जाके बना सकता है CV, वहाँ पे भी ऑप्शन होती है, आप CV बना लो। तो अब यहाँ पे हाँ, वो भी दे दो, वो बहुत ही बुरी है, वो नहीं अच्छी। क्या होता है, आपने सिर्फ फ्लटर लिख के सर्च करना, आपको जितनी जॉब्स है सारी आ जाएंगी, और ये आपने डेली बेस पे चेक करना होता है। ये मैं उधर गया हूँ इंडीड में, ये देखो, ये पहली ऑप्शन तुमने भी कहा रिमोट चाहिए है ना, ये देखो पहली रिमोट आई 2 दिन पहले अपलोड हुई है, ये भी 2 दिन पहले अपलोड हुई। सच में इतनी जॉब है, इतनी जॉब है। ये 4 प्लेटफॉर्म पे आप डेली 1 घंटा लगा के अपलोड करना शुरू कर दो ना, हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा। ये देखो, पढ़ते हैं। वो कहता है कि भाईजान इनको बंदा चाहिए। वो बंदा क्या होना चाहिए, बंदा होना चाहिए, और ठीक है, और उसको देखो डिज़ाइन बनाने आना चाहिए, UI UX थोड़ा। उसके बाद उसको फ्लटर की टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, और उसको टेक्निकल स्किल क्या आनी चाहिए, देखो क्लियर मेंशन किया। API इंटीग्रेशन आनी चाहिए, डार्ट के बारे में पता होना चाहिए, फ्लटर के बारे में पता होना चाहिए, उसको स्टेट मैनेजमेंट में प्रोवाइडर, रिवरपोर्ट या इनमें से आनी चाहिए। ठीक है, वो प्लस पॉइंट है, देखो लिखा है। उसके बाद उसको नॉलेज होनी चाहिए गिट की, गिट कैसे काम कर रही है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, iOS एंड्रॉयड डेवलपमेंट आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स में उसकी डिबगिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और मल्टीपल टास्क डेडलाइन मीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सही है। तो ये कम्युनिकेशन जो सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्टली हर एक में लिखी होगी आखिरी लाइन। सही है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो कितनी ज़्यादा जॉब, कितनी वादू। ये देखो, मैं स्क्रॉल करूँ ना, ये पेज ख़त्म हो गया, देखो उन्होंने कहा और सेकंड पेज पे जाओ।
और बंदे रो रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जॉब ही नहीं है पाकिस्तान। सही है। अब मान लो तुमने अप्लाई करना है, गलत तुम कहते हो मैंने रिमोट में अप्लाई करना ही करना, तुम रिमोट में अप्लाई करना शुरू करो, कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर मिलेगा जो क्या कहते हैं तुम्हारे मुताबिक रिक्वायरमेंट्स टाइम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है नदीम भाई, ठीक है, सही है। तो रोज़ी, जॉबी, इंडीड और लिंक्डइन, ये 4 प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इन चारों पे अच्छे से अकाउंट बनाओ, अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ और अप्लाई कर दो। और दूसरी बात, अच्छा टाइम ये है आप रात को अप्लाई करो, मतलब जितने भी ऑफिस टाइम्स होते हैं वो 10 to 7 होते हैं। आप 7-8 बजे के बाद, अब चाहे पूरी रात में कोई एक कार्ड ढूंढो, रात को जिन्होंने भी पूरे दिन में डाली होंगी रात को अप्लाई कर दो, अगले दिन वो डालेंगे रात को अप्लाई कर दो, अगले दिन वो डालेंगे रात को अप्लाई कर दो। तो करते करते देखना आप तड़ा दो। परफेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया, आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सीवी अच्छी होगी, आप इस तरह से अप्लाई करो, डेट से। पहले इंटरव्यूज़ होंगे जो बहुत बुरे होंगे, पहले में जाओगे आप कहोगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, दूसरे में जाओगे तुम्हें कुछ आता होगा, थर्ड में जाओगे कुछ आता होगा, तो एट दी एंड आपका जो एंड है ना वो आपको आपके मुताबिक मिल ही जाएगा। सही है।